बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, एस्पिरेंट्स। आज का हमारा एडिटोरियल का सेशन पॉपुलेशन कैलेमिटी, ब्लो टू ऑक्यूपेशन, सीकिंग प्रिया कुमारी, ये 3 हमारे एडिटोरियल्स हैं और ये जनरल टॉपिक्स हैं और ये स्पेसिफिक है, करंट अफेयर्स के साथ मामला है, ये भी करंट इश्यूज़ के साथ है और ये एक जनरल हमारा सोशल इशू है पाकिस्तान का एज अ होल। इन तीनों टॉपिक्स पे हमने बात करनी है, लेकिन इससे पहले डाउन न्यूज़पेपर का कार्टून पॉपुलिज्म यानी कि मकबूलियत की जो सीढ़ी है उस पे कौन चढ़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। और इसके कान पे क्या है? बहुत बड़ा पट्टा। पट्टी नहीं है, पट्टा है, क्योंकि ये शोहरत इसको इस वजह से मिली और टर्न राइट भाई साहब करते हुए गिर चुके हैं। ये आई थिंक कि जो बाइडन है ये मिस्टर ट्रंप है और ये मिस्टर ट्रंप जो है वो बुलंदियों की या मकबूलियत की सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं। और जो पिछले हमारे कार्टून थे, हमारे व्यूअर्स भी अच्छे हैं, बहुत आप डीपली चीज़ों को देखते हैं, लेकिन कार्टून पे मैंने लास्ट टाइम कमेंट्स का कहा था तो किसी एक इंडिविजुअल ने भी उस पर कमेंट्स नहीं किए थे कि उससे आपने क्या मुराद लिया था। सो एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी आप लोगों की एक एफिशिएंसी और आपकी एक क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। आप लोगों की थोड़ी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ये करना है तो वो किया करें, उससे आपको ही जो है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका मिलता है। चलें जी, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन कैलेमिटी यानी कि जो आबादी का एक तूफ़ान है, इसके बारे में क्या कहता है एडिटोरियल, और उसकी पहले हम समरी देखते हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज़ सर्ज्ड फ्राम 207.68 million in 2017 to 241.49 million in 2023, growing at rate of 2.55%, over 3 times the global average. This rapid increase, if unchecked, could double the population by 2050, severely straining food security, infrastructure, and public services. The debate about the population growth highlights its potential as both a demographic dividend and a major challenge. Pakistan's high growth is driven by factors like poverty, illiteracy, and lack of access to family planning. Successful examples from Bangladesh, India, and others suggest that Pakistan can also manage its growth with effective family planning programs. अच्छा जी, vocabulary reveals ज़ाहिर करता है as verb, discloses, unveils, antonyms, conceals, hides. Reservations, तहफ़्फ़ुज़ात as noun use हुआ है, doubts, concerns, agreements और acceptance, antonyms. Understates, कम ज़ाहिर करना, जो चीज़ एक्चुअल हो उसको कम करके दिखाना as verb use हुआ है. Downplays, minimizes, antonyms है exaggerates, overstates. Unchecked, बेकाबू as adjective use, uncontrolled, unrestrained, antonyms है controlled, restrained. Conservative, कदामत पसंद, पुरानी सोच वाले as adjective use है. Traditional, conventional, antonyms है liberal, progressive. Far reaching, दूर रस as adjective use हुआ है. Extensive, wide ranging, synonyms है. Limited, narrow, antonym है. Burgeoning, तेज़ी से बढ़ता हुआ as adjective use हुआ है. पहले ये वर्ड हम 2 सीख चुके हुए हैं. Burgeoning as growing, expanding, synonyms हैं. Shrinking और declining, antonyms. Touts, तारीफ़ करना, जैसे कहते हैं ना ये उसका टाउट है, यानी सिर्फ तारीफ़ें करता रहता है. Touts. Promotes, praises, synonyms हैं. Criticizes, condemns, antonyms है. Dividend, मुनाफा as noun use हुआ है. Benefit, gain, antonyms है loss और deficit. Bane, BANE, ये नया वर्ड है. Bane, मुसीबत, इसको आपने याद रखना है. as noun use हुआ है. Curse, burden, synonyms है. Boon और blessing, antonyms है. अच्छा जी, इसके बाद है अच्छा, इसको याद रखने के लिए आपने ये कुछ
जो मर्ग होता है, फौतगी होती है, तो उस पर बैन करते हैं। तो बैन कहते हैं मतलब एक मुसीबत है बैन करना। तो ये उसी से आप थोड़ा सा रिजम्बलेंस करके, जो लोग किसी पे मुसीबत आई हो तो वो बैन करता है, रोता है, और वो तो इसी तरह आप मुसीबत से उसके साथ याद रखने के लिए कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल, तेज़ी से बढ़ता हुआ, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। रैपिड, एक्सेलरेटेड सिनोनिम्स हैं। स्लो और ग्रेजुअल एंटोनिम्स हैं। इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें, एज नाउन यूज हुआ है। ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स सिनोनिम्स हैं। एड्स, स्पोर्ट्स एंटोनिम्स हैं। फर्टिलिटी, जरखेज़ी एज नाउन यूज हुआ। रिप्रोडक्टिविटी और फिकंडिटी इसके सिनोनिम्स हैं। इनफर्टिलिटी और बैरनेस एंटोनिम्स हैं। फंक्शनल, फ़ाल एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। ऑपरेशनल और वर्किंग सिनोनिम्स हैं। नॉन ऑपरेशनल, ब्रोकन एंटोनिम्स हैं। कैंपेन्स, मुहिमात एज नाउन यूज हुआ है। ड्राइव्स, इनिशिएटिव्स सिनोनिम्स हैं। नॉन स्पेसिफिक है इसका, यानी कि एंटोनिम आप नहीं बना सकते कोई। हार्नेस्ड, इस्तेमाल करना, तेज़ करना, एज यूटिलाइज्ड, एम्प्लॉयड सिनोनिम्स हैं। वेस्टेड और मिसयूज्ड एंटोनिम्स हैं। पॉपुलेशन कैलेमिटी, जो आबादी का एक बहरान है। पाकिस्तान पॉपुलेशन बॉम्ब, पाकिस्तान की आबादी का बढ़ता हुआ ये बॉम्ब इज़ नॉट टिकिंग एनी मोर, यानी ये कोई रुक नहीं रहा मर्दन। इट हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लोडेड, ये पहले ही फट चुका है। द डिटेल्ड रिजल्ट्स ऑफ द 2023 डिजिटल कंसेंसस सेंसस, यानी कि जो डिजिटली जो मरदमशुमारी की गई उससे ज़ाहिर होता है। पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने शाये की। आफ्टर अ ईयर्स डिलेज रिवील, एक साल की डिले के बाद जो जाहिर करता है दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्राम 207.68 मिलियन, यानी कि जो 207.68 मिलियन से बढ़कर इन 2017 जो 2017 में थी 241.49 मिलियन इन 2023, और बढ़कर ये 2023 में 241.49 मिलियन हो चुकी है। एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स ऑफ 2.55%, और ये दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की शरह है। देयर हैव बिन रिजर्वेशन, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक्सप्रेस बाय दी सम पोलिटिकल पार्टीज़, कुछ सियासी जमातों ने इज़हार किया है। एज़ वेल एज़ द सिंध गवर्नमेंट, इसके साथ साथ सिंध की गवर्नमेंट ने ऑन द वे द सेंसस वाज कंडक्टेड, इस तरीके से जिस तरीके से मरदमशुमारी की गई। मैनी सस्पेक्ट, कई सारे शकूक व शुबात कर रहे हैं दैट द 2023 सेंसस अंडर स्टेट्स द टोटल पॉपुलेशन, के 2023 की जो पॉपुलेशन है मरदमशुमारी है उसमें पॉपुलेशन को, आबादी को कम ज़ाहिर किया गया है। इफ़ अलाउड टू इंक्रीज़ अनचेक, अगर इसको बगैर रोके बढ़ने दिया गया एट द प्रेजेंट रेट, इसी रेट के साथ, इसी रेशो के साथ, ओवर थ्राइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 0.8%, यानी कि ग्लोबल जो रेट है आबादी बढ़ने का वो 0.8% है, हमारे यहाँ इससे 3 गुना 2.55% है। पाकिस्तान पॉपुलेशन माइट डबल बाय 2050, पाकिस्तान की आबादी इससे 2 गुना हो जाएगी 2050 तक। सम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले क़दामत पसंद अंदाज़ा लगाते हैं, सच एज दी वन बाय द यूएन, जिस तरीके से एक तरह यूनाइटेड नेशन फोरकास्ट, वो अंदाज़ा लगाते हैं दैट द नंबर्स विल सर्ज टू 403 मिलियन, कि ये तादाद जो है, ये आबादी की लेवल जो है वो 403 मिलियन तक चला जाएगा। दिस विल हैव अ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, ये बहुत दूर रस मुश्किलात पैदा करेगा फॉर द इकॉनमी एंड सोसाइटी, माशरे के लिए और इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए। पुटिंग एन इनर्मस स्ट्रेन, काफ़ी सारी रुकावटें, काफ़ी सारी जो गैप आ जाएगा, मुश्किलात आ जाएंगी ऑन फूड सिक्योरिटी, खुराक की हिफाजत के हवाले से, सोशो इकनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, माशरती और इक़्तिसादी जो ढांचा है उसमें, एंड पब्लिक सर्विसेज, और जो आवाम को सर्विसेज मुहैया होती हैं उनमें। हैंस लिहाजा द अर्जेंट नीड फॉर स्टेप्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, कि फौरी कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे आबादी कम की जा सके। देयर आर टू कंट्रास्टिंग ओपिनियन, फ़र्क करने वाली दो राय हैं, यानी कि दो ऐसी राय हैं जिनमें कंट्रास्ट है, फ़र्क है। अबाउट द कंट्रीज़ बर्जियोनिंग पॉपुलेशन, मुल्क की इस बढ़ती हुई आबादी के हवाले से वन व्यूज़
एक अंदाज़ा लगाता है, कहता है इट एज अ केस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी, कि ये तेज़ी से बढ़ती हुई एक गुर्बत एंड अ ग्रोइंग स्ट्रेन ऑन द स्टेट्स कैपेसिटी, और इसी तरह से जो रियासत की कैपेसिटी है उसमें भी लचक आई है, कमी आई है फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जिससे आवाम को खिदमात मैसर होती हैं। वाइल द अदर टाउट्स, जबकि दूसरे जो तारीफ़ करने वाले हैं द इंक्रीजिंग नंबर, ये बढ़ती हुई आबादी एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि ये जियोग्राफियाई तौर पर जो जहाँ पे हम हैं ये उसका फ़ायदा है, दैट कैन बी हार्नेस्ड, और इसको बढ़ाया जा सकता है टू ड्राइव फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, और जिससे इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ी मिल सकती है। सिंस 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 30, क्योंकि जो आबादी का 67% है वो 30 साल से कम है, एंड 80% बिलो 40, और 80% जो आबादी है वो 40 साल से कम है। द रियलिटी इज़, हकीकत ये है, दैट इट इज़ प्रूविंग, ये साबित कर रही है, टू बी अ मोर ऑफ अ बेन दैन अ बून, बजाय फ़ायदे की ये एक मुसीबत बन रही है। एज इट इज़ अ बिग स्ट्रेन, जैसा कि ये एक बड़ा स्ट्रेन है ऑन आवर ऑलरेडी स्टैच्ड रिसोर्सेज, हमारे पहले से मौजूद ज़राए में कमी की वजह से। एंड हैज़ मेड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और गुर्बत को ख़त्म करना, हंगर, भूख को, डिजीज़ को, बीमारियों को, एंड इलिटरेसी और जहालत को अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट, अब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दैन इट शुड हैव बीन, जो पहले था। दिस फैक्ट इज़ ब्रॉट होम बाय पाकिस्तान पुअर रैंकिंग ऑन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो यूनाइटेड नेशन का जो इंडेक्स बनता है इंसानी तरक्की के हवाले से, उस पर नीचे है। विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मौसम के यहाँ पर ऐसे शदीद वाक़यात हो रहे हैं, इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स, और इसमें बशमूल तबाहकुन सैलाबों के, एंड ड्राफ्ट और खुश्क साली के, विच टर्न लार्ज एरिया, जो बहुत सारे इलाके को बदल देता है, ऑफ लैंड कल्टिवेबल, ऐसी ज़मीन को जो नाकाबिल काश्त होती है, एंड अनइनहेबिटेबल, और वहाँ पे रहना भी दुश्वार हो जाता है, एंड फोर्स कम्युनिटीज़, और जो कई सारे तबकात हैं उनको मजबूर कर देता है टू माइग्रेट, ताकि वो हिजरत करें। डिसरिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल, जो आबादी के ऊपर काबू है उसको डिसरिगार्ड करते हुए, उसको खाते में ना लाते हुए, इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान एक्सेप्शनल पॉपुलेशन ग्रोथ, पाकिस्तान एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, पाकिस्तान की बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जो आबादी का जो ये ग्रोथ रेट है, मे बी एट्रीब्यूटेड, ये इसको जोड़ा जा सकता है टू सेवरल फैक्टर, कई सारे अवामिल के साथ। रिलीजियस कल्चरल बिलीफ्स, जो मजहबी और सकाफ़ती एक अकीदे हैं, यानी कि मज़हब में है कि आबादी को बढ़ाओ, और कल्चर में क्या है, कल्चर में ये होता है कि हमारा वर्सा में से बेटा होना चाहिए, उस तरह से बेटियां भी पैदा होती हैं, तो फिर उनकी तादाद फिर बढ़ जाती है बेटे की ख्वाहिश के चक्कर में। बाद का किसी की जायदाद ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है कि जायदाद बहुत है, वो खा पी लेंगे। तो ये एक बिलीफ है। इसके अलावा सोशल टैबूज़, माशरे के अंदर भी कुछ टैबूज़ बने हुए हैं कि जिसके जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतना ही वो तगड़ा होगा। पॉवर्टी है, गुर्बत, फीमेल इलिटरेसी है, औरतों के अंदर इल्म की कमी है, लैक ऑफ एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। इसी तरह से जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली के बारे में एक और उनकी सर्विसेज जो दस्तयाब होती हैं, जो पहले होती भी थी पाकिस्तान में, अब वो नहीं है, लोगों को उन तक एक्सेस नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और ताहम मैनी अदर कंट्रीज़ फेसिंग सिमिलर इम्पेडिमेंट्स, कई सारे दूसरे ममालिक जो इस तरह की मुश्किलात का सामना है, हैव सक्सेसफुली ओवरकम, उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ गुलबा पाया है। देयर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम, उनकी ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी के मसले पर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश की मिसाल लें, विच फेस्ड अ हाई फर्टिलिटी रेट एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इन दी 1970s, के वहाँ पे आबादी की तनासुब बहुत ज़्यादा था
और बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही थी, हैज़ ब्रॉट डाउन इट्स फर्टिलिटी रेट टू लेस दैन 2 बर्थ्स पर वुमेन, यानी कि एक औरत 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकती, वो उन्होंने कंट्रोल किया है। एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टू जस्ट अबव 1%, और इस तरह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उन्होंने 1% तक लेके आए। लाइकवाइज इसी तरह से इंडियाज़ ग्रोथ रेट हैज़ ड्रॉप टू 0.8%, इंडिया की आबादी भी उसकी बढ़ने की जो रफ्तार है 0.8% हो चुकी है। कंट्रीज सच एज तुर्की एंड ईरान, तुर्की और ईरान की एग्जांपल है, आल्सो रिड्यूस देयर फर्टिलिटी रेट्स टू 2.1% एंड 2.3%, यानी कि तुर्की ने 2.1% तक फर्टिलिटी रेट को कायम रखा है, जबकि ईरान ने 2.3 तक। कंपेयर टू पाकिस्तान 3.2, जबकि पाकिस्तान की जो ये रेट है 3.2% है। देयर सक्सेस शोज़, उनकी ये कामयाबी दिखाती है दैट पाकिस्तान कैन आल्सो कंट्रोल इट्स ग्रोथ, कि पाकिस्तान भी अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकता है बाय फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ इट्स पीयर, जो इसके हमसाया ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं या इस जैसे ममालिक हैं, उनको फॉलो करते हुए, एंड इम्प्लीमेंटिंग फंक्शनल फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम्स हैं उनको फंक्शनल करने से, एंड कंपेन्स और ऐसी मुहिमात चलाएं, आगाही लोगों में लेके आएँ, तो ये किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीन के ऊपर, उस पर ICJ का एक फ़ैसला, उसने किस तरीके से धचका दिया है, ब्लो टू ऑक्यूपेशन, यानी कि जो कब्ज़ा है उसको एक बड़ा धचका। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इशूड अ नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियन against Israel's occupation of Palestinian territories since 1967. The ICJ asserts this occupation violates Palestinians' right to self-determination and urged the global community to refrain from aiding Israel in this matter. The court also demands a halt to settlement of construction and removal of existing ones. While Palestinians have welcomed this opinion, Israel dismisses it as a false. The decision highlights the need for justice and equity in addressing Palestinian rights, emphasizing that peace hinges on establishing a viable independent Palestinian state. वोकैबलरी देख लेते हैं। एडवाइजरी, मुशावरती, एंडोर्स, तौसीक करना, इम्पीडिंग, रोक रहा हो, जो रोकने वाली चीज़ हो, हिंडरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग सिनोनिम्स हैं, फैसिलिटेटिंग, असिस्टिंग एंटोनिम्स हैं। रेंडर, फराहम करना, प्रोवाइड, गिव और विद होल्ड एंड डिनाई एंटोनिम्स हैं। सेटल्ड, आबादकारी, अपार्ट, खौफज़दा, नया वर्ड है अपार्ट, खौफज़दा एज वर्ब यूज हुआ है। हॉरिफाइड, शॉक्ड एंटोनिम्स हैं। कंफर्टेड और रीअश्योर्ड। विशियस, वहशाना या बुरा, या जो बुराई की वजह बनता है। ब्रूटल, सेवेज सिनोनिम्स है। जेंटल और काइंड एंटोनिम्स है। बी होल्डन, मरबून, यानी कि रोकना। ओब्लाइट, इंडेप्टेड। बी होल्डन देखा गया एज इंडिपेंडेंट है। अनओब्लाइट। अच्छा जी, यहाँ पे इस पेज पे हमने इम्पीडिंग, रोकने वाला है। रेंडर, सर्विसेज मुहैया करना, फ्राहम करना। अपार्ट, खौफज़दा करना। और बी होल्डन, मरहून मिन्नत, या इस तरह मरहून है, ये मरहून। बी होल्डन, मरहून होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट कर होना। अच्छा जी, इसके बाद टेम्पल, नया वर्ड है। रोंदना, टेम्पल, रोंदना। क्रश और स्टैम्प सिनोनिम्स हैं। रिस्पेक्ट और प्रिजर्व एंटोनिम्स हैं। मीकली, नरमी के साथ, ये भी नया वर्ड है। मीकली एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। सबमिसिवली, हम्बल सिनोनिम्स हैं। अग्रेसिवली और एरोगेंटली एंटोनिम्स हैं। लेजिटिमेट, जायज़ एज एडजेक्टिव है। लॉफुल, वैलिड। इक्विटी, इंसाफ, बराबरी। रियल पॉलिटिक, हकीकत पसंदाना, सियासत। प्रैग्मेटिज्म, डिप्लोमेसी। एंटोनिम्स है। आइडियलिज्म और यूटोपियनिज्म। स्ट्रेंज होल्ड, गिरफ्त। स्ट्रेंज होल्ड, गिरफ्त होना, ग्रिप, कंट्रोल सिनोनिम्स हैं। फ्रीडम और लिबरेशन एंटोनिम्स हैं। फास्टिंग, बिगड़ती हुई, सॉरी फेस्टिंग, FESTERING, फेस्टिंग, बिगड़ती हुई हालत एज एडजेक्टिव है। एग्रेवेटिंग, वर्सनिंग, जबकि एंटोनिम्स हैं हीलिंग और इम्प्रूविंग। वायबल, काबिल अमल एज एडजेक्टिव है। फिजिबल, वर्केबल सिनोनिम्स हैं, जबकि इम्प्रैक्टिकल और अनवर्केबल एंटोनिम्स। सो अगेन देख लें जो राउंडेड हैं वर्ड्स।
ट्रैम्पल रोन देना, मीकली नरमी के साथ, स्ट्रेंगल होल्ड गिरफ्त होना, फेस्टिंग बिगड़ती हुई हालत। तो ये 4 नए वर्ड हैं इस पेज पे, इसको आपने याद रखना। ब्लो टू ऑक्यूपेशन यानी कि एक बहुत बड़ा धचका जो कब्ज़ा किया गया है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आलमी अदालत इंसाफ है, इंसाफ की अदालत है, डिलीवर्ड अ लीगल ब्लो, उन्होंने एक जायज़ और कानूनी तौर पर बड़ा झटका दिया है टू द डेकेड ओल्ड इसराइली ऑक्यूपेशन, जो अशरों से इसराइल का कब्ज़ा है ऑफ फ़लस्तीनी टेरिटरीज एरिया इलाकों का। इन नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियन जो जिस पर पाबंद नहीं है लेकिन अपनी राय दी है, सॉट बाय द यूएन जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने किया था। द ICJ हैज़ एंडोस्ड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसकी तौसीक की है। व्हाट मैनी अराउंड द ग्लोब ऑलरेडी नो, जो दुनिया के इर्द गिर्द सारे पहले ही जानते हैं, दैट इसराइल हैज़ बिन इलीगली ऑक्युपाइंग पैलेस्टीनियन लैंड, के जो इसराइल है वो नाजायज़ तरीके से फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए इन द वेस्ट बैंक की तरफ एंड ईस्ट जेरूशलम और मशरकी जेरूशलम की तरफ सिंस द 1967 वार, 1967 की वार जंग से। द ऑक्यूपेशन ये कब्ज़ा, द कोर्ट एडेड उसने इजाफा किया, वाज इम्पीडिंग द फ़लस्तीनियन वो फ़लस्तीनियों को रोक रहा है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जिससे वो अपना खुद जो फैसला कर सकते हैं। वाइल इट आस्क जबकि उसने कहा द इंटरनेशनल कम्युनिटी आलमी दुनिया को नॉट टू रेंडर एड और असिस्टेंस कि वो मदद और जो मदद है और इसके अलावा असिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो मुहैया ना करें टू टेल अवीव को विद रिगार्ड टू इट्स प्रेजेंस जो इसकी मौजूदगी में इन दी ऑक्युपाइड टेरिटरीज जब तक ये उन काबिज इलाकों में है। द ICJ फर्दर कॉल्ड, ICJ ने मज़ीद कहा ऑन द इसराइल को टू स्टॉप बिल्डिंग न्यू सेटलमेंट्स कि वो नई आबादियाँ बनाना बंद करे एंड रिमूव एग्जिस्टिंग वंस और जो पहले हैं उनको भी हटाए। इट शुड बी नोटेड, इस पर नोट करना चाहिए दैट इसराइली सेटलर्स के इसराइली जो हैं वो सेटल्स हैं जिन्होंने अपने सेटलमेंट की आबादियाँ की हुई हैं, प्रोटेक्टेड बाय देयर मिलिट्री और उनकी फ़ौज उस पर हिफाजत करती, आर नोन फॉर देयर एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट फ़लस्तीनियन, और वो मशहूर है कि इस वजह से बहुत सारे फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद किया जाता है एंड और इवन मैनी ऑफ तेल अवीव के कई सारे जो तेल अवीव में से हैं स्टांचेस्ट फॉरेन बैकर जो बहुत मजबूत बैरूनी मदद किए जाते हैं आर अपार्ड बाय विशियस सेटलर अटैक, वो भी खौफजदा हैं जो इस बुराई के जो हमले किए जाते हैं सेटलर्स की तरफ से। द पैलेस्टीनियंस हैव नेचुरली वेलकम, फ़लस्तीनियों ने फितरी तौर पर खुशामदीद कहा है द कोर्ट्स व्यू जो कोर्ट्स के व्यूज़ हैं, वाइल इसराइल हैज़ एक्सपेक्टेडली डिसमिस्ड द ICJ फाइंडिंग एज लाइज, और जो मुतवक्के था इसराइल ने इनको ICJ की जो फाइंडिंग्स हैं उसको एक झूठ का नाम दिया है। ज़ायनिस्ट स्टेट बिलीव्स, सिहोनी रियासत यकीन रखती है दैट इट इज़ बिहोल्डन टू नो लॉ कि वो किसी भी कानून के पाबंद नहीं है, वो ओबलाइज नहीं कि कोई उस पर कानून लागू हो। एज द ऑन गोइंग सलेटर इन गज़ा, जिस तरीके से जो अभी तबाहकुन जो ज़बह किया जाने का अमल है गज़ा में, इलस्ट्रेट ये जाहिर करता है एंड हैज़ रिपीटेडली शोन और बार बार दिखाया गया दैट इट कैन ट्रैम्पल कि ये रोन देता है ऑन देयर इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो इंटरनेशनल कवानीन के जो ऑर्डर्स हैं एज द ग्लोबल कम्युनिटी, जैसा कि एक दुनिया की एक अदालत है मीकली वॉचेज ऑन, बहुत नरमी से देखते हैं, बट ICJ डिसीजन लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है कम्स एट अ क्रूशियल टाइम, बहुत अहम वक्त पर आया है एंड गिव्स मच नीडेड कॉन्टेक्स्ट टू दी पैलेस्टीनियन क्वेश्चन, और जो फ़लस्तीन के बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो उसमें आता है। द पीपल ऑफ फ़लस्तीन आर फाइटिंग, जो
फ़लस्तीन के लोग हैं वो लड़ रहे हैं फॉर देयर लेजिटिमेट राइट्स, अपने जायज़ हकूक़ के लिए, एंड फॉर देयर लैंड, और अपनी ज़मीन के लिए, स्टोलन फ्राम देम फर्स्ट इन 1948, जो कि सबसे पहले उनसे 1948 में छीनी गई, एंड अगेन इन 1967 और दोबारा 1967 में। अनलेस दीज की इशूज़ आर एड्रेस, जब तक ये जो एक की इशूज़ हैं इनको रिजॉल्व नहीं किया जाता इन अ स्पिरिट ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, एक बराबरी और इंसाफ के तरीके से, पीस विल नॉट कम टू दिस एंशेंट लैंड, तो जो अमन है वो इस पुरानी ज़मीन पर कायम करना मुश्किल है। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, अब जो सवाल है वो अपनी जगह पर है, विल द पावरफुल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्या जो ताकतवर आलमी दुनिया की जो कम्युनिटीज़ हैं, पुट प्रेशर ऑन इसराइल टू वैकेट, कि वो प्रेशर डालेंगे कि वो खाली करें द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जो कब्जे की जाने वाले इलाके हैं, एज द ICJ हैज़ डिमांडेड, जिस तरीके से ICJ ने मुतालबा किया, दिस इज़ अनलाइकली, ये नहीं लगता टू हैपन के वाक़ होगा, एज द ग्लोबल आर्डर इज़ ड्राइवन बाय रियल पॉलिटिक्स, जबकि ग्लोबल जो आर्डर है वो एक हकीकी सियासत के ऊपर रिलाई कर रहा है, नॉट प्रिंसिपल, ना के उसूलों पर। देयरफॉर इसलिए देर आर बैड ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे कब्जे हैं जो बुरे हैं, सच एज रशियन प्रेजेंस इन यूक्रेन, जिस तरह रशिया यूक्रेन में मौजूद है, विच मस्ट बी रेजिस्टेड बाय द फ्री वर्ल्ड, जो कि आज़ाद दुनिया को उसका रेजिस्ट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देर आर गुड ऑक्यूपेशन, कुछ अच्छे कब्जे हैं, सच एज इसराइल डिवोरिंग ऑफ अरब लैंड, जिस तरह इसराइल जो है वो हड़प कर रहा है, डिवोर मतलब हड़प करना, जो अरब की ज़मीन है, विच कैन बी कन्वीनियंटली इग्नोर्ड, जिसको आसानी से जो है वो नज़रअंदाज किया जा सकता है, दुनिया के ऊपर तंज यहाँ पे हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़, लेकिन मसला ये दैट इफ़ द वर्ल्ड कीप्स इग्नोरिंग, अगर दुनिया इस तरह नज़रअंदाज करती रहेगी द इसराइली ऑक्यूपेशन, इसराइल के कब्ज़े को, फ़लस्तीनियन एंगर विल कीप एक्सप्लोडिंग, जो फ़लस्तीनियों का गुस्सा है, गम है, वो फटता रहेगा, एज इट डिड ऑन October 7 लास्ट ईयर, जिस तरह 7 अक्टूबर को पिछले साल हुआ। हैंस अ वायबल फ़लस्तीनियन स्टेट, लिहाजा एक काबिल अमल एक फ़लस्तीनी रियासत, फ्री फ्राम इसराइल स्ट्रिंग होल्ड, जो इसराइल के काबू से बाहर हो या उनके कंट्रोल से बाहर हो, ऐसी रियासत होनी चाहिए। इज़ द ओनली सोल्यूशन, ये सिर्फ एक हल है टू दिस लॉन्ग फेस्टिंग डिस्प्यूट, एक हमेशा से आते हुए झगड़े का। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है सीकिंग प्रिया कुमारी। ये एक सिंध की आई थिंक कहानी है, प्रिया कुमारी जो हिंदू लड़की है, प्रिया कुमारी, अ माइनर गर्ल who disappeared in 2021 during Ashura in Saqqar, remains missing, highlighting systemic failures. Civil society's recent protest in Karachi for her recovery faced police brutality, reflecting a lack of political will and protection for vulnerable children, especially minorities. Despite a joint investigation team's efforts and claims of her location in Bahawalpur, Priya remains missing. This case underscores the division in Pakistani society and the state's neglect of minorities, girls' rights, violating international laws. Urgent reforms in the criminal justice system are needed to prevent mob justice and ensure the safety and rights of all children. अच्छा जी, आते हैं फेस्टिंग पीप आलूद, यानी कि जो गंदा हुआ वो ज़ख़म एज एडजेक्टिव है, सेपरेटिंग फाउल, और जबकि इसके ज़ख़म भरने की हील क्लीन, ये इसके एंटोनिम्स हैं। पैट्रोनेज सरपरस्ती, नाउन के तौर पे सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप सिनोनिम्स हैं। नेगलेक्ट और डिसफेवर एंटोनिम्स हैं। परपीरेट इर्तिकाब करने वाले, परपिटेटर्स यानी कि जिन मुर्तकिब हुए। एज वर्ब है कमिट, एग्जीक्यूट, प्रिवेंट और हार्ट एंटोनिम्स है। सिंक्रेटिक हम आहंग, सिंक्रेटिक सिंक्रोनाइजेशन से है। सिंक्रेटिक हम आहंग एज एडजेक्टिव यूज है। अमलगमेटेड इंटीग्रेटेड सिनोनिम्स है। डिसयूनाइटेड और सेपरेट एंटोनिम्स है। लैक्स जिस तरह रिलैक्स है ना, इसी तरह आवाज़ आती है लैक्स, रिलैक्स। सुस्त एज एडजेक्टिव है। नेग्लिजेंट स्लैक सिनोनिम्स है। स्ट्रिक्ट और डिलीजेंट एंटोनिम्स। अफर्मेटिव असबात, हामिद मदद करना एज एडजेक्टिव है। कन्फर्मेटिव पॉजिटिव सिनोनिम्स है। नेगेटिव डिनाइल एंटोनिम्स है। प्लाइट हालत एज नाउन यूज हुआ है। प्रेडिकमेंट, डायलिमा
सिनोनिम्स हैं। कंफर्ट और सोलैस एंटोनिम्स हैं। अबिस्मल बदतरीन बुरी हालत एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। टेरिबल अपैलिंग सिनोनिम्स हैं। एक्सीलेंट और एडमायरेबल एंटोनिम्स हैं। रैम्पेंट बेकाबू एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अनकंट्रोल्ड वाइड स्प्रेड सिनोनिम्स हैं। कंट्रोल्ड और रेस्ट्रेंड एंटोनिम्स हैं। कंपेल मजबूर करना एज वर्ब यूज हुआ है। फोर्स क्वेर्स डराना धमकाना और मजबूर करना। डिसुएड डिस्करेज एंटोनिम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूटिंग तश्कील देना एज वर्ब यूज हुआ है। एस्टैब्लिशिंग फॉर्मिंग सिनोनिम्स हैं। डिसबैंडिंग और डिजॉल्विंग एंटोनिम्स हैं। प्रोसिक्यूशन इज तगासा एज नाउन यूज हुआ है। लीगल प्रोसीडिंग्स लिटिगेशन यानी कि कानूनी चाराजोई करना एज इसका एंटोनिम्स है। डिफेंस और एक्यूटिल। एक्सपीडियस ये है आता है इसका तेज़ तरीन एक्सपीडाइट से निकला है। एक्सपीडियस तेज़ तर एज एडजेक्टिव है। स्पीडी स्विफ्ट सिनोनिम्स हैं। स्लो और डिलेड एंटोनिम्स हैं। प्रीटेक्स बहाना एज नाउन यूज हुआ है। एक्सक्यूज सब्टरफ्यूज ये इसका सब्टरफ्यूज इसके सिनोनिम्स है। रियलिटी और ट्रूथ एंटोनिम्स है। वैनिश गायब हो जाना इस वर्ब यूज हुआ है। डिसअपीयर एवापोरेट सिनोनिम्स हैं। अपीयर मटेरियलाइज एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स मुतरादिफ होता है वर्ड यानी कि सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम्स डेफिनेटली ये तो हमारे मालूम ये सिनोनिम एंटोनिम्स का। अच्छा जी, सीकिंग प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी की तलाश। प्रिया कुमारी द माइनर गर्ल प्रिया कुमारी जो कि एक छोटी बच्ची है। हु वैनिश जो गायब हो गई थी ऑन अशूरा इन 2021 के अशूरा में। वाइल सर्विंग वाटर एट सबील जब वो पानी पिला रही थी सबील पर इन सखर ज़िले में। इज़ वन ऑफ आवर मैनी फेस्टिंग वाउंड ये हमारे ऐसे गंदे ज़ख्म हैं जो बहुत सारे और भी हैं। ऑन फ्राइडे जुम्मे के रोज़ सिविल सोसाइटी मेड येट अनदर अटैम्प्ट सिविल सोसाइटी ने एक और दोबारा कोशिश की टू डिमांड हर रिकवरी के उसको दरियाफ्त किया जाए उसको बाजियाब करवाया जाए विद आ प्रोटेस्ट इन कराचीज़ क्लिफ्टन एरिया के में एक एहतजाज हुआ अगेंस्ट द सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। फेलियर टू सॉल्व द केस जो इस मसले को हल करने में नाकाम रही। द प्रोटेस्टर एहतजाज करने वाले वर मेट विद बैटन चार्ज उन पर लाठी चार्ज किया गया बाय द पुलिस की तरफ से। एंड सम वर टेकन इनटू कस्टडी और कोई पकड़ लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया ऑन द प्रीटेक्स्ट ये बहाना बनाकर दैट द गैदरिंग हैड ब्लॉक्ड बोथ ट्रैक्स के गैदरिंग ने ये इस इज्तिमा ने दोनों रास्ते बंद कर दिए ऑफ द मेन आर्टरी मेन रास्ते का। द इंसिडेंट स्पीक्स वॉल्यूम ये वाक़या जो है वो बहुत आवाज़ उठाता है अबाउट द लैक ऑफ पोलिटिकल विल कि किस तरह सियासी ख्वाहिश ही नहीं है दैट ह्यूमन that haunts the province जो इस पूरे सूबे में है। It underlines the patronage and protection extended by criminal element और ये बताता है कि किस तरीके से सरपरस्ती है और हिफाजत की जा रही है जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से। विच परपेट्रेट जो सरजद करते हैं इर्तिकाब करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों के बारे में अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग और उनकी स्मगलिंग। मेकिंग मिनॉरिटी गर्ल चिल्ड्रन एक्सेप्शनली वर्नरेबल और इसके लिए जो अकलियत है उनके बच्चे जो हैं वो एक्सेप्शनली शिकार होते हैं यानी कि बहुत बड़ी हद तक वर्नरेबल होते हैं वो उसका शिकार होता है। देयरफॉर इसलिए डिस्पाइट द सिंध होम डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ JIT इन अप्रैल बावजूद इसके कि सिंध होम मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट में एक JIT बनाई थी टू इन्वेस्टिगेट पुलिस फेलियर कि वो पुलिस की नाकामी को इन्वेस्टिगेट करें। एंड द होम मिनिस्टर रिसेंट क्लेम और होम मिनिस्टर का जो हालिया बयान है दैट प्रिया कुमारी हैड बीन लोकेटेड इन बहावलपुर के प्रिया कुमारी बहावलपुर में पाई गई है। देयर इज़ नो साइन ऑफ द चाइल्ड कि इसका कोई जो बच्चे होने का निशानात नहीं। इज़ अ सिंक्रेटिक इन्वायरमेंट कि क्या ये हम आहंग माहौल अ थिंग ऑफ द पास्ट इन पाकिस्तान कि ये एक चीज़ माजी की है। द लैक्स परफॉर्मेंस सुस्त जो कारकर्दगी है ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस जो एक मजालिम के बारे में इंसाफ का सिस्टम है इंडिकेट जाहिर करता है दैट द आंसर मे बी इन द अफर्मेटिव जवाब इसका जो आता है वो हाँ में आता है। बट द गवर्नमेंट शुड रिमेंबर गवर्नमेंट को याद रखना चाहिए दैट प्रियाज केस रिप्रेजेंट जो प्रिया का केस है वो नुमाइंदगी करता है द वेरियस डिवीजन्स टीयरिंग सोसाइटी अपार्ट जो ऐसे सारे
तकसीम कार का, जो माशरे को तबाह कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, फेथ, अकीदे का, पॉवर्टी, गुर्बत का, जेंडर का यानी कि जिन्स का, एंड क्राइम और जुर्म का। इन नेगलेक्टिंग द प्लाइट ऑफ मिनॉरिटी गर्ल, इस तरह से जो बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं या जो अक़लियतों की जो बच्चियां हैं, उनकी बुरी हालत और उनको नज़रअंदाज करने का जो अमल है, द स्टेट इज़ वायलेटिंग, और रियासत जो बार बार उसका इनराफ कर रही है इंटरनेशनल लॉ, आलमी कवानीन का, स्पेशली ख़ास तौर पर द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और इसमें बशमूल वो कन्वेंशन भी जिस पर ये इत्तेहाद है सबका कि औरतों के बारे में जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए, दैट कंपेल्स गवर्नमेंट्स, और ये गवर्नमेंट को मजबूर करता है टू प्रोटेक्ट वुमेन, औरतों को वो महफूज करे। इन एडिशन इसके साथ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड नेसेसिटीज़, और जो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है कि वो किस तरह से मजबूर करता है बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने का, दैट द इकनॉमिक, कि उनकी इक़्तिसादी, हेल्थ, उनकी सेहत, सोशल, उनकी माशरा, कॉन्स्टिट्यूशनल, आइनी एंड कल्चरल राइट्स, और जो सकाफ़ती हकूक़ हैं ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के भी ग्रांटेड उनको दिए जाएँ। द रूलिंग एलीट, जो हुक्मरान तबका है, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जो अदालती कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशरी, जो उनकी छानबीन है और अदालती निज़ाम है, नीड टू रिकॉग्नाइज दैट अबिस्मल कन्विक्शन, उसको चाहिए कि वो इसको माने, ये जो बुरा हालत है, कन्विक्शन रेट, जो इस तरह से कन्विक्शन रेट हो रहे हैं या ये जो सरजद हो रहे हैं, एंड डिलेज हैव बीन रिजल्टेड, और कई सारी जो नतीजे के तौर पर देर हुई है, इन रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए जो क्राइम्स हैं, जराइम हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के ख़िलाफ़। हैंस लिहाजा बिफोर द सिचुएशन रिचेज़ अ पॉइंट, इससे पहले कि ये सूरत हाल एक ऐसी जगह पहुँचे वेयर पीपल चूज़, जहाँ पे लोग मुंतखब करें मॉब जस्टिस, के इज्तमाही गिरोह जो एक जत्था होता है वो इंसाफ खुद कर लेता है ओवर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंसाफ देना चाहिए बजाय कि इसके कि लोग खुद इंसाफ करना शुरू कर दें। एक्सपीडिशियस डिलीवरी, तेज़ी से दिया जाने वाला ऑफ जस्टिस, इंसाफ मस्ट बी गारंटीड, उसको यकीनी बनाए जाने की ज़रूरत है, बनाया जाना चाहिए। सो ये था आज का हमारा सेशन, और ये हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको स्पॉन्सर किया गया है, और हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप इंग्लिश के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जैसे कि रन एंड मार्टन का कोर्स, इंग्लिश बेसिस कोर्स, इसके अलावा वोकेबलरी का कोर्स, और बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर इस तरह के एग्ज़ाम के लिए, और इंक्लूडिंग CSS के एग्ज़ाम के आप तैयारी के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद भी आपकी वन पेपर के हवाले से कोई मुश्किल हो तो उसके लिए हम कोर्स क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा इशू हो तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।